तो भाई जैसे हमने वो हालबॉक्स और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो उसमें ये पढ़ा था कि ये इंटेंस वो वैद्युत धारा आई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट या कह लो वैद्युत धारा, और कैपिटल आई के बीच में रिलेशन हमने देख के उनका ग्राफ प्लॉट किया था। तो ग्राफ ऐसा आया था। तो यहां से हम लोगों को थोड़ा बहुत कंक्लूजन मिला था कि I बराबर NeAVD होता है। अरे होता है ना। E आवेश है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, तो ये फिक्स रहेगा। A एरिया है, वो भी फिक्स रहेगा। VD अपॉन वेग है, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये भी फिक्स रहेगा। तो ये पूरा कांस्टेंट नंबर है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा, मतलब इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, तीव्रता जैसे जैसे बढ़ेगी, क्या बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। क्या बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इससे करंट फ्लो हो रही होगी। ऐसे ही यहां पे देखो, आवृत्ति को हमने नियत कर दिया है, मतलब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, और क्या चेंज हो रहा है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वो इंटेंसिटी है, वेरिएबल इंटेंसिटी। अच्छा, तीव्रता परिवर्ती का मतलब क्या होता है, क्या किया जाए, कैसे तीव्रता इंटेंसिटी कैसे चेंज की जाए, वॉट चेंज करके ना, वॉट इंक्रीज करो या वॉट डिक्रीज करो। अगर हमने कहा इंटेंसिटी डिक्रीज करो तो क्या कर दोगे, वॉट डिक्रीज कर दोगे। हमने कहा इंटेंसिटी इंक्रीज करो तो वॉट को इंक्रीज कर दोगे। तो अगर इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं तो वॉट आप इंक्रीज करेंगे, और डिक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं तो वॉट आप डिक्रीज करेंगे। तो इधर देखिएगा, ये कौन सा है, वो सॉरी हाँ करंट और वोल्टेज का ग्राफ था। करंट और वोल्टेज का वो डायग्राम बनाना पड़ेगा कि चल जाएगा। हालबॉक्स लेनार्ड वाला एक्सपेरिमेंट का ग्राफ बना दें डायग्राम। जिस तरह से हल्के हाथ से बोल रहे हो, उम्मीद जगा रहे हो कि बना दो। अरे सही बेटा, बड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करते हो। 1 मिनट और लेट रिस्पॉन्ड करते तो और सही रहता। ये कनेक्शन नंबर 1 है, मतलब 1 का मतलब एक तरीके से, पहले तरीके से ऐसे जोड़ा जाएगा, और दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे जोड़ेंगे। दूसरे तरीके से ये कनेक्शन करेंगे, ये वाला। तो इधर ये वाला कनेक्शन, तो 1 नंबर और 2 नंबर का ये कनेक्शन का तरीका है। ये भी 2 नंबर है, मतलब 2 नंबर कहेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे। और ये वेरिएबल है, वोल्टेज कैसा है, वेरिएबल, परिवर्ती विभव है, मतलब हमारे कंट्रोल में है। अच्छा, पोटेंशियल का मतलब हमेशा जानना, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने की ताकत। पोटेंशियल का मतलब, विभव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने की ताकत, या कह लो खींचने की ताकत। अरे चलेगा ना। तो देखो भाई, अब इस पे हमने यहां खिड़की होगी, आपको पता होगा अगर, ट्रांसपेरेंट विंडो। कैसी विंडो है भैया, ट्रांसपेरेंट विंडो है, मतलब इस पे hν फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। कैसी लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, hν फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। चल जाएगा। ये इसमें निर्वात वैक्यूम है इस ट्यूब के अंदर। तो देखो, पहला वाला ग्राफ बनाया था इंटेंसिटी और करंट के बीच में, मतलब हमने जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करी थी, तीव्रता बढ़ाई थी, तीव्रता जैसे जैसे बढ़ाई थी, हमने देखा कि धारा बढ़ रही थी। तीव्रता जैसे जैसे बढ़ाई थी, हमने क्या देखा, परिपथ में धारा बढ़ रही थी, करंट इंक्रीज हो रही थी सर्किट में, मतलब ये वाला अमाउंट ऐसे चला होगा, फिर ये ऐसे चल के ऐसे 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 गया होगा, और यहां से जंप करके ऐसे गया होगा, ऐसे चला गया होगा। अरे सही बात है ना। तो धीरे धीरे ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया। फिर दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट है कि इनिशियली जब सर्किट में पोटेंशियल 0 है, मतलब विभव नहीं है, बैटरी काम नहीं कर रही है, अभी बैटरी का हम यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं, कहने का मतलब है बैटरी परिपथ में, मतलब सर्किट में तो जुड़ी हुई है, परिपथ में जुड़ी हुई है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है,
यस सर। जीरो पोटेंशियल है तब भी तो सर्किट कंप्लीट है भाई। यस बस इतना सा अंतर है कि बैटरी का हम यूज नहीं कर रहे हैं, बैटरी उसमें कोई ताकत वाकत नहीं प्रोवाइड कर रही है। तब हमने देखा कि इनिशियली ही कुछ ना कुछ सर्किट में करंट थी, कुछ ना कुछ करंट थी। अब इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं कि ये शुरू में ही कैसे कुछ ना कुछ करंट आ गई। तो इसको हमने कल बताया था वैसे कि जैसे ये कोई मेटेलिक सरफेस होगा, कोई भी धातु का वस्तु होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ लोग आगे होंगे, कुछ लोग पीछे होंगे, कुछ लोग बहुत पीछे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कहें, अगर इस पर लाइट आ रही है, इसको एनर्जी दे रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको सरफेस से निकलना है, तो सबसे कम एनर्जी अगर किसी को चाहिए तो वो सरफेस वाले को, सतह वाले को। तो सतह से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसी को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो मान लो कि 10 जूल एनर्जी आपने ट्रांसफर करी कार्यफलन के लिए, आपने 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर करी, लेकिन 1 जूल चाहिए कार्यफलन के लिए। कितनी चाहिए कार्यफलन के लिए? कार्यफलन क्या, सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit out electron from the surface, ठीक, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा जो चाहिए होती है, तो मान लो 1 जूल एनर्जी चाहिए इसको निकालने के लिए। कितनी जूल चाहिए एनर्जी? 1 जूल एनर्जी चाहिए। तो 10 जूल जब दिए थे तो 9 जूल तो इसके पास बचेगी ना यार। 1 जूल से सरफेस पे आया, अब 9 जूल से बोरा के दौड़ेगा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के रूप में दौड़ेगा। अरे सही बात है कि नहीं? फिर आपने इसको अगर एनर्जी दी होगी पीछे वाले को, तो मान लो इसको यहां तक आने के लिए 3 जूल एनर्जी खर्च हो गई। कितनी जूल एनर्जी खर्च हो गई? और सरफेस से बाहर निकलने के लिए 1 जूल तो खर्च ही होगी, 4 जूल खर्च हो गई। तो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी बची? 6 जूल। सपोज इस वाले इलेक्ट्रॉन को, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली 10 जूल, ये सरफेस तक आने में इसने 9 जूल खर्च कर दिया। सरफेस तक आने में कितना खर्च कर दिया? 9 जूल। सरफेस से निकलने में भी तो 1 जूल खर्च होगी। तो अब इसके पास कितनी एनर्जी बची है? 0। लेकिन ये सरफेस से निकल आया है, तो ये सबसे कमजोर इलेक्ट्रॉन है, और जो सरफेस से निकला है वो सबसे गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। और जो सरफेस के लास्ट एंड से निकला होगा उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी। और बीच में ऐसे हमको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जिनकी एनर्जी उस मैक्सिमम वाले से कम होगी और मिनिमम वाले से ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमें शुरू वाले जो सरफेस से निकले होंगे उनको ताकत देने की जरूरत नहीं है सरफेस तक पहुंचने के लिए, वो ऑलरेडी पहुंच जाएंगे अपने दम पे, किसी की उनको जरूरत नहीं है। उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो वहां से निकलेंगे और सीधे सीधे सरफेस पे पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जब पोटेंशियल 0 है तो सर्किट में कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस हो रही है। अरे चलेगी ना भाई। अब तुमने क्या किया? पोटेंशियल को इंक्रीज करना शुरू किया। पोटेंशियल माने ताकत, पोटेंशियल माने ताकत, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। आजा बेटा। तो जो अपने दम पे आ रहा था वो तो पहले ही आ रहा है, जो उससे कमजोर है, जो सरफेस के करीब पहुंच चुका था लेकिन सरफेस तक नहीं आ पाया था, अब वो भी आ जाएगा कि नहीं? और ताकत बढ़ा दिए तो जो और पीछे मान लो यहां रह गया वो भी पहुंच जाएगा। और ताकत बढ़ाए तो यहां वाला भी पहुंच जाएगा। और ताकत बढ़ाए तो जो सरफेस पे निकल के खड़ा है, एकदम मरने की स्थिति में था, जो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था, जिसके पास एनर्जी 0 है, अगर इतना ताकत दे दिए कि वो भी पहुंच जाए, तो हम गारंटी ले सकते हैं कि सब पहुंच गए। अगर मिनिमम एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन अगर आप पहुंचा ले गए हैं एनोड तक, ये कैथोड है, ये एनोड है, तो एनोड तक अगर आप मिनिमम एनर्जी वाला पहुंचा ले गए हैं तो इसका मतलब है उससे कम उससे सारी एनर्जी, बाकी सारी एनर्जी वाले पहुंच चुके होंगे। ये बात पक्की है। तो मान लो कि पहले 10 लोग पहुंच गए और पोटेंशियल बढ़ाए, 50 लोग पहुंचने लगे और पोटेंशियल बढ़ाए, 100 लोग पहुंचने लगे और 100 ही लोग हैं सर्किट में, मान लो एग्जांपल के तौर पे। तो 100 अगर पहुंचने लगे तो 1 से 1 वहां आएगा क्या? कभी नहीं आया। कुछ लोग कहेंगे सर फोटॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा और निकलेगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पीछे से यहां पहुंच रहा होगा ना, तो उसकी डिफिशियंसी कंप्लीट कर रहा है, उसकी कमी को पूरा कर रहा है, तो अब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें से इमिट आउट नहीं होंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मतलब
एनर्जी देने की औकात तो उतनी है ना प्रोटॉन के पास। वो या तो आगे वाले को एनर्जी देगा, बीच वाले को देगा, पीछे वाले को देगा, ऐसे सबको एनर्जी देगा। तो आगे वाले को एनर्जी उतनी ही दिया, पीछे वाले को भी एनर्जी उतनी दिया, लेकिन एक आगे वाला जस्ट निकल गया तो उसके पास सारी एनर्जी बची हुई है तो वो उड़ेगा, और पीछे वाला जो जस्ट आया है उसके पास सारी एनर्जी खत्म हो गई, वो वहीं बैठ गया। लेकिन निकलेंगे तो सब लोग ना यार, सही बात है। तो इसके इस तरह से सब लोग यहाँ पे पहले शुरू में इसमें क्या देखा हमने, आ रहा बेटा नहीं आ रहा, शुरू में हमने क्या देखा कि धीरे 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 नंबर बढ़ा, मतलब करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई। क्यों? ज्यादा लोग पहुंचने लगे तो करंट बढ़ेगी कि नहीं, और ज्यादा लोग पहुंचे तो करंट और बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। अगर N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो करंट ज्यादा होगी। तो ऐसे करके जब सब लोग पहुंचने लग गए तो क्या करंट कांस्टेंट हो गई? पक्की बात, करंट कांस्टेंट हो चुकी होगी। अब उसके बाद देखिएगा, इसी का हमने ये इंटेंसिटी कुछ I1 है, तो ये पूरा ग्राफ I1 पे बना है। I1 का मतलब 50 वॉट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब। अब हमने पोटेंशियल को सेकंड वाला पोर्शन कनेक्ट कर दिया, 1 को कट किया, दूसरा वाला जोड़ दिया, मतलब समझ रहे हैं ना, 1 को कट करना, दूसरा वाला जोड़ना, मतलब समझ रहे हैं कि अब ये 1 वाला सर्किट में नहीं है, सेकंड वाला है, तो इसको बाई डायरेक्शनल की कहते हैं, द्विमार्गी कुंजी। कि अब वो वाला परिपथ से आउट हो गया और वो वाला परिपथ में आ गया, सर्किट में वो वाला चला गया था, सर्किट में ये वाला आ गया। तो अब ये वाला कनेक्शन है, देखो ये निगेटिव टर्मिनल है ना, किससे जुड़ा है? निगेटिव से। अब ये एनोड निगेटिव हो चुका है, अब ये इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन करेगा, इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा। अरे सही बात है ना। तो जब तुमने इनिशियली जब करंट इसमें सर्किट में पोटेंशियल इसका 0 था, तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही होगी, वो ये पॉइंट है। अब तुमने पोटेंशियल बढ़ाया, बढ़ाया का मतलब निगेटिव में बढ़ाया, बढ़ाया का मतलब रोकने के लिए बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आप पोटेंशियल मतलब ताकत बढ़ा रहे हैं। तो क्या कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे? जो सोचो, जो अपने दम पे पहुंच रहे थे एकदम झन्नाटे के साथ, यहां तक पहुंचने के बाद भी उनके पास एनर्जी बच रही थी, वो तो पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो यहां तक एकदम पहुंचे थे और जस्ट सरफेस पे पहुंचे थे, मतलब सरफेस पे पहुंचे, एनर्जी खत्म, लेकिन उसके बाद तो ये प्लेट थी ना, झम से उसको दौड़ा के वहां पहुंचा देगी। अरे सही बात है कि नहीं? तो अब उनको तो रोक लिया जाएगा ना, जो पहुंचते 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 पहुंचते, जैसे ऐसे होता नहीं है कि कुछ लोग कबड्डी वड्डी खेलते हैं तो उसमें ये रहता है कि अब अगर इसको पार करना जरूरी रहता है, एक मिनिमम बाउंड्री होती है कि उसको पार नहीं किए तो वैसे ही मरे माने जाओगे। तो उसको पार करने के लिए कुछ लोग दौड़ते दौड़ते जाते हैं, उसको छू के भाग लेते हैं। तो इनके पास उतनी एनर्जी थी कि वो जस्ट उसको छू पाए प्लेट को, और छू ले गए, तब उसके बाद तो ये सर्किट है, ये झम से इसको दौड़ा के वहां तक पहुंचा देता। अब जो छूने वाले थे उनको जरा सी भी ताकत लगा दोगे तो अब छू नहीं पाएंगे, है कि नहीं? वो रुक गए। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाई एनर्जी वाले हैं, वो आ रहे होंगे झम झम, तुमने और पोटेंशियल बढ़ाया, कुछ लोग और रुक गए होंगे। मतलब जैसे हमारे पास मान लो कि इसने 0 भी पोटेंशियल लगाया है, और ऐसे लोग हैं जिसके पास, जिसको यहां तक पहुंचने के लिए 5 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितनी जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है? 5 जूल। ऐसे एग्जांपल समझो तब समझ में आएगा। मान लो जो सरफेस से निकला उसके पास 9 जूल बची एनर्जी की नहीं? बोलो। तो 9 जूल बची है, तो 5 चाहिए, तो 9 से तो इसके पास है ही है, तो 5 खर्च हुई, अभी भी 4 बची है ना, तो सर्किट में दौड़ने में काम आ जाएगी 4 जूल। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास इसके जस्ट पीछे होंगे ना, उनके पास 8 जूल बची होगी, 8 जूल बची होगी, 4 खर्च किए, 4 से अंदर गए, अभी भी 4 जूल है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास 7 जूल एनर्जी होगी, 7 जूल में से 4 खर्च किए, 3 से अभी भी बची है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास 6 जूल एनर्जी होगी, 4 खर्च हुई, 2 अभी भी बची है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास 5 जूल एनर्जी होगी, 5 में से 4 खर्च हुई, 1 बची है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास 4 ही जूल एनर्जी बची होगी ना, 6 जूल इसमें से निकलने में खर्च हो गई होगी, तो वो रोक लिए गए होंगे ना। अब तुमने पोटेंशियल बढ़ाया,
तो ऐसे कुछ लोग तो होंगे जिनके पास 5 जूल एनर्जी थी, 4 जूल चाहिए आने के लिए, और तुमने उल्टा करंट लगा दिया, उल्टा पोटेंशियल लगा दिया। कितना? 1 जूल से तुम रोकने लगे, तो 4 जूल से वो आ जाएंगे, लेकिन 1 जूल से वो कंपनसेट हो जाएंगे ना, तो वो रुक गए ना। अब तुमने वोल्टेज और बढ़ा दिया, तो वो लोग भी रुक जाएंगे जिनके पास 6 जूल एनर्जी थी। क्यों? 4 जूल से आए और तुमने इधर से 2 वोल्ट से रोकना शुरू कर दिया, तो उनके पास 2 जूल ही एनर्जी थी, तो 2 से कंपनसेट हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब तुमने इसका पोटेंशियल और बढ़ाया, इसका मतलब इसके पास जिनके पास 3 जूल एनर्जी उसको भी रोकने की ताकत है, तो उधर से वो लोग कैंसिल हो जाएंगे जो 7 जूल एनर्जी लेके आ रहे थे, क्योंकि 4 खर्च किए थे, 3 से वो रोक ही देगा, तो तुम्हारे पास अंदर तक प्लेट तक नहीं पहुंच पाओगे ना। और तुमने बढ़ाया, 8 जूल वाला भी रोक लोगे, और बढ़ाया, अब 9 जूल वाला भी तुम रोक ले जाओगे। नहीं आया। सबसे ज्यादा एनर्जी इस पूरे सर्किट में किसके पास है? 9 जूल वाले के पास है। 1 जूल उसने खर्च करी थी, उसके पास 9 जूल थी। अगर तुम 9 जूल वाले को रोक ले गए तो पक्का है सब रुक जाएंगे, क्योंकि उससे ताकतवर कोई है ही नहीं है, वही तो सबसे ज्यादा एनर्जी लेके पहुंच रहा है, उसको तुम रोक ले गए तो इसका मतलब सबको रोक ले गए। अरे पक्की बात। तो इसका मतलब है कि पहले शुरू में कुछ लोग रुकेंगे, कुछ लोग रुकेंगे, कुछ लोग रुकेंगे, कुछ लोग रुकेंगे, बाकी फाइनली सब लोग रुक गए। तो इस वाले विभव को क्या बोलते हैं? निरोधी विभव, कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं भैया? कट ऑफ पोटेंशियल, निरोधी विभव। तो वह ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में वैद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, वह ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में वैद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। That negative potential at which the current in a circuit becomes 0. That negative potential at which the current in a circuit becomes 0 is called cut off potential. Is called cut off potential. अरे चलेगा क्या? वह ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में वैद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। बोलो। वह ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में धारा का मान 0 हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। आप लोग बोल ले जाएंगे, बोले। That negative potential at which the current in a circuit becomes 0 is called cut off potential. चल जाएगा ना यार। अब सुनो इसमें एकदम जानदार बात। ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ये आया इधर, देखो इधर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को बोल रहे हैं जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, उसको अगर ये रोक ले गया तो सबको रोक ले जाएगा। ये प्लेट है, यही तो रोक रहा है। नहीं, ये प्लेट है, ये वाला रोक रहा है। ये इलेक्ट्रॉन चला जूम, और देखो ये इसको कह रहा आना नहीं बेटा, रोक दूंगा मैं, आना नहीं। इसके पास भी तो ताकत हो चुकी है 9 जूल वाले को रोकने की। अब ये कह रहा है नहीं, रोक दूंगा मैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी ना। रास्ते में इनका रिपल्सन भी तो लग रहा होगा। तो देखो ऐसे आया होगा, देखो जूम, वापस चले गए होंगे टकरा के, एंड नहीं आया। टकराए नहीं होंगे, टकराएंगे तो प्लेट में चले जाएंगे। ऐसे जस्ट छूने वाले थे, छुए नहीं, निकल गए, नहीं है। तो इनके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा थी ना यार। बाकी सबके पास तो उससे कम थी, इसी के पास तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। तो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला आया तो उसकी देखो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल रही है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा घट रही है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, गतिज ऊर्जा 0। नहीं आया, आया ना? जब वो 0 हो जाएगा एनर्जी, तो वो बैक कैसे करेगा सर? पोटेंशियल एनर्जी से रिपल नहीं करेगा। तो इधर देखो, इधर देखो, ये प्लेट था, ऐसा सीन बता रहे हैं। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला चला जूम,
सिचुएशन में जो अधिकतम गतिज ऊर्जा थी के मैक्स, वो स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। स्थितिज ऊर्जा EV0 होगी, उड़ गया। स्थितिज ऊर्जा का एक बार सूत्र बताए थे, तो उसमें बताए थे उपस्थित विभव इंटू लाया गया आवेश। उपस्थित विभव इंटू लाया गया आवेश। वहां पे कितना पोटेंशियल प्रेजेंट है इंटू कैरिंग इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन। कैरिंग चार्ज जो भी है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो कैरिंग चार्ज का अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उससे क्या मिल जाता है, पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल था ना, बोलो भाई, ये मैक्सिमम पोटेंशियल था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में? नहीं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, EV0। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, EV0। चल जाएगा क्या? अरे समझ में आ गया ना, ये लाइन समझ में आई। इस फॉर्मूले में बहुत न्यूमेरिकल आता है, के मैक्स इक्वल EV0। देखने में कितना झंडू सा लग रहा है ना, है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। चलेगा इतना? अब इसके आगे देखिएगा, अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुमने क्या ले लिया है, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला। क्या ले लिया है? नहीं, इससे ज्यादा इंटेंसिटी वाला, तीव्रता बदल रहा है। कुछ अकल बढ़ा लिया करो। अब देखो, शुरू में ही सर्किट में करंट थोड़ी सी ज्यादा होगी ना, शुरू में ही। जैसे ही आप वाट बढ़ा देंगे, मान लो 50 वाट का था, 100 वाट का ले लिए, 100 वाट का लिए, तो मतलब हमने देखा कि सर्किट में इनिशियली करंट ज्यादा थी। 100 वाट का लिए तो हमने देखा कि सर्किट में जैसे इनिशियली करंट ये थी, तो अब की बार देखा सर्किट में करंट उससे ज्यादा है। ये क्या टेंशन हुई? इसका मतलब है करंट कैसे प्रोड्यूस होती है, NEAVD से। तो इसका मतलब N पक्का बढ़ा होगा, N पक्का बढ़ा होगा। तो इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुए वो बढ़ गए होंगे। नहीं आया। इंटेंसिटी बढ़ाए, करंट कैसे सर्किट में बढ़ी होगी? एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, उसी को समझाना, एक्सप्लेन करना। ऐसा नहीं है कि पहले एक्सप्लेन कर दो फिर एक्सपेरिमेंट हुआ है। एक्सपेरिमेंट हो गया, उसको आपको अपने लैंग्वेज में समझाना है दुनिया को कि कैसे ऐसा हो रहा है भाई। तो इसका मतलब पक्की बात क्या हुई होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे, तभी ऐसा हुआ कि सर्किट में शुरू में ही करंट जीरो दिख, मतलब करंट बढ़ के दिख रही है पिछले वाले से, और पोटेंशियल जीरो है। जब भी पोटेंशियल जीरो का मतलब खींचने की ताकत अभी जीरो है, तब अपने दम पे पहुंचने वाले लोग ज्यादा पहुंच रहे होंगे। अरे सही बात है कि नहीं? तो हमने अब पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया। ये 1 नंबर का कनेक्शन है। तो देखा कि पोटेंशियल बढ़ाते गए तो करंट बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और एक ऐसी स्थिति आई कि ये सैचुरेट हो गई, संतृप्त हो गई। क्या हो गई? I बराबर 100 वॉट। ये कुछ I2 है, ये क्या है बेटा, I2। अब इसका हमने 1 नंबर हटा के 2 नंबर का कनेक्शन किया, और हम रोकने लगे उसको। तो रोकने लगे तो हमने एक सुंदर सी घटना देखी कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, इसको रोकने की ताकत उतनी ही लगानी पड़ रही है। पोटेंशियल और बढ़ाया, रोकने की ताकत उतनी, पोटेंशियल और बढ़ाया, रोकने की ताकत उतनी ही। तो जाके ये वहीं पे जाके फिर से जो रोक ले गए लास्ट वाले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को जब हम रोक ले गए, तो हमने देखा कि उसी कट ऑफ पोटेंशियल पे रोक ले गए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट ज्यादा हुए होंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, सुनो। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो इंसिडेंट होने वाले फोटोन का नंबर इंक्रीज कर रहे थे। कौन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है? फोटोन ही तो निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। फोटोन आते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं और खुद खत्म हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी से निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि पहले मान लो 50 लोग आते थे और कहते थे बाहर आओ, तो 50 लोगों को मैक्सिमम बाहर निकाल सकते थे। अब कितने लोग आ रहे होंगे? 100 लोग आ रहे होंगे और कह रहे होंगे भाई बाहर आ, तो कितने लोगों को बाहर निकाल सकते हैं? ये लोग बड़े ईमानदार लोग हैं, एक लोग से ही भिड़ते हैं, एक लोग।
एक लोग से ही भिड़ते हैं। ये कोई नौटंकी नहीं है कि एक लोग 50 लोग से भिड़ जाएंगे, नहीं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो अब 100 लोग आ रहे होंगे पक्का, तभी 100 लोग आ रहे होंगे, तभी ज्यादा लोग निकले। लेकिन निकले ज्यादा लोग हैं, लेकिन किसी के पास गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से, तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती। क्या बढ़ती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इमिट होना। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़े होंगे? तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा आए होंगे, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, ऐसे बढ़े होंगे। नहीं आया? सोच के देखो भाई, नहीं आया ना? आ गया क्या? तो ऐसे ही हमने I3 इंटेंसिटी की ले लिया। I3 इंटेंसिटी जब लिया तो हमने देखा कि सर्किट में कुछ इनिशियली करंट ज्यादा थी, जैसे जैसे बढ़ाए फिर ये सैचुरेट हो गई। I3 इक्वल्स 150 वॉट सपोज था। फिर हमने 2 नंबर वाला कनेक्शन किया, तो जब इसको पीछे बुलाए तो देखे वहीं मिला। इससे कंफर्म हो गया हमको कि भैया फिक्स है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। नहीं तो इनकी 150 वॉट पे हमने देखा कि सर्किट में इनिशियली करंट बहुत ज्यादा है, सर्किट में इनिशियली करंट बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि सर्किट में करंट तो ज्यादा है, लेकिन रोकने के लिए उतना ही पोटेंशियल लगाना पड़ता है, कट ऑफ पोटेंशियल। अरे आ रहा है ना? इसका मतलब है कि आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी होगी, आने वाले लोगों की संख्या बड़ी होगी। अब पिछले बार 150 लोग आ रहे थे, अब 200 लोग आ रहे होंगे। ओए निकलो, अब 200 लोग 200 लोगों को निकाल रहे होंगे। सही बात है ना? लेकिन किसी के पास एनर्जी ज्यादा नहीं हुई होगी, उतनी एनर्जी से 200 लोगों को निकाले होंगे, इसीलिए ऐसा ग्राफ आया। बोलो ये ग्राफ समझ में आ गया? पक्की बात। अब तीसरा ग्राफ है इसमें, आवृत्ति इस बार परिवर्ती है और तीव्रता नियत है। इसका मतलब वाट अगर 5 वाट लियो तो 5 ही वाट का पूरा बल्ब लेना है, कलर चेंज करना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आई और बी के बीच ग्राफ फिर से प्लॉट किया उन्होंने, लेकिन इस बार क्या चेंज किया भैया? कलर चेंज किया है। क्या चेंज किया है? कलर चेंज किया है। ठीक भाई, तो इतने में कोई टेंशन नहीं होगी। अब कलर चेंज कर रहे हैं, अलग अलग कलर के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो देखो पहले हमने मान लो इधर देखो, इधर विबग्योर है ना अपने पास, होने को तो बहुत लोग हैं लेकिन विबग्योर की चर्चा कर रहे हैं। तो इधर देखो, अगर कौन सा कलर है, मान लो रेड कलर डाले तो रेड कलर से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुए, मतलब सर्किट में करंट नहीं फ्लो हुई। तो रेड कलर के हम कितने भी वॉट डाल दें उसमें इलेक्ट्रॉन सर्किट से निकलेंगे नहीं। फिर हमने कौन सा कलर लिया? ऑरेंज। फिर हमने डाला, फिर सर्किट से करंट नहीं निकला, तो हमने ऑरेंज कलर का 1 लाख वॉट का बल्ब लगा दिया, तब भी सर्किट से करंट नहीं निकला। सर्किट जल गया, मतलब उस मेटल प्लेट जल सकती है लेकिन इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। ठीक। अब हमने कौन सा कलर लिया? येलो। और येलो कलर लिए जैसे ही हम तुरंत देखे कि इलेक्ट्रॉन निकला, तो हम येलो कलर का अगर 1 वॉट का भी बल्ब लेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हमने ये देखा एक्सपेरिमेंट करके। अरे देखा भाई ना। तो येलो कलर का हम मान लो कि 50 वॉट का या 5 वॉट का बल्ब ले रहे हैं। किस कलर का? येलो कलर का 5 वॉट का बल्ब लिए, तो हमने देखा कि इनिशियली सर्किट में कुछ ना कुछ करंट थी। फिर धीरे 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 इंक्रीज किए, सैचुरेट हो गई, इसमें कोई टेंशन नहीं। जब हमने इसको उल्टा 1 नंबर हटा के 2 नंबर दिया, तो जब इसको उल्टे में हमने जोड़ना शुरू किया तो हमने देखा कि ये V0, ये कुछ निरोधी विभव है, कट ऑफ पोटेंशियल है। ये तो पिछले जैसा ही ग्राफ है, तो इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये समझ में आ ही गया होगा। अब हमने क्या किया? हमने येलो कलर पे एक्सपेरिमेंट कर लिया। आवृत्ति बढ़ाने का मतलब इधर चलना है, आवृत्ति घटाने का मतलब इधर चलना है, इसमें विबग्योर में। अरे सही बात है ना?
तो अब ग्रीन कलर का बल्ब ले लिया, किस कलर का लिया है? ग्रीन कलर का। तो हमने देखा इनिशियली सर्किट में करंट ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया पोटेंशियल, अभी 0 पोटेंशियल पे, जैसे जैसे इंक्रीज किया ये जाके वहीं सैचुरेट हो गए। अरे मतलब वहीं पे उतनी धारा पे इसकी भी धारा, इसका मतलब नंबर वही होगा। जैसे पिछले बार 50 लोग निकले थे तो इस बार 50 लोग ही निकल रहे होंगे, तभी वहीं जाके संतृप्त हुआ है। नहीं आया? नहीं आया ना? अरे हाँ या ना बोलो। नहीं, ये वाला रिएक्शन हमको कभी समझ में नहीं आया आज तक, बहुत साल से पढ़ा रहे हैं। इसमें दोनों रिएक्शन शामिल है, हाँ भी और ना भी। तो सुनिए भाई, तो देखो हमने कहा कि मान लो कि 50 वॉट का बल्ब लगाए हो, कितने वॉट का बल्ब लगाए हो? 50 वॉट का बल्ब लगाए हो, तो 50 लोग आए होंगे मान लो निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो 50 लोग को निकाल लिए होंगे। पिछले बार हमने कितने वॉट का लगाया, मतलब 50 वॉट का ही दूसरे कलर का लिया था, येलो कलर का, तो भी कितने लोग आए होंगे निकालने के लिए? 50 वॉट के ही 50 लोग ही आए होंगे। तो पिछले बार भी 50 निकाले होंगे, इस बार भी 50 ही निकाल रहे हैं जब वॉट नहीं बदल रहे हैं तो। लेकिन अब की बार सर्किट में करंट कैसे ज्यादा हुई? क्योंकि इनिशियली कुछ लोगों पर एनर्जी ज्यादा थी। क्या ज्यादा थी? एनर्जी ज्यादा थी। तो सर्किट में जैसे मान लो कि पिछले बार हमने दिया था 10 जूल, तो अब की इनिशियली ही 20 जूल दे रहे हो। इनिशियली कितना जूल दे रहे हो? 20 जूल। तो 1 जूल जिनको खर्च हुआ, 19 जूल बचा है, तो यहां तक जोर से आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर उसके बाद कुछ मरिल्ले लोग जो यहां से यहां तक जाने के बाद एनर्जी खर्च कर देते थे, उनके पास भी तो एनर्जी बची है, क्योंकि ज्यादा जूल एनर्जी दे रहे हैं। तो इसीलिए इनिशियली करंट तो ज्यादा दिखी, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल हमने बढ़ाया थोड़ा सा, वो सैचुरेट तुरंत हो गया। काहे कि अधिकतर लोग तो अपने दम पे ही पहुंच रहे थे ना, थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाया वो भी पहुंचने लगे जो मरिल्ले थे। कुछ ऐसे हैं जो रास्ता भटक गए थे, बीच में रह गए थे, इतनी एनर्जी थी कि यहां तक पहुंचे, इसके आगे नहीं पहुंचे, पोटेंशियल बढ़ाए वो भी पहुंचने लग गए। अरे बोलो, सही बात है ना? तो इधर देखिएगा, जब हमने सेकंड पोटेंशियल लगाया, उसी का हमने कौन सी आवृत्ति ली है? ग्रीन कलर वाली। तो ग्रीन कलर वाले पे देखा कि उनको अब उल्टा जब लगाया 2 नंबर, तो अब रोकने के लिए ताकत ज्यादा लगानी पड़ी, पिछले बार ताकत कम लगानी पड़ी थी। रोकने के लिए ताकत ज्यादा लगानी पड़ी, पिछले बार कम ताकत लगानी पड़ी थी। इससे कंफर्म हो गया कि एनर्जी ज्यादा होती है इनके पास। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो एनर्जी ज्यादा है, इंक्रीज हो गई। ऐसे ही हमने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, क्या लेके? ब्लू कलर। कौन सा कलर लेके? ब्लू कलर। अच्छा, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये न्यूवन फ्रीक्वेंसी पे किया था, न्यूवन आवृत्ति पहली, और ये कुछ न्यू2 फ्रीक्वेंसी थी। चल जाएगा? अब एक और हमने प्रयोग किया, शुरू में हमने कौन सा कलर ले लिया? ब्लू। तो अब की और ज्यादा लोग सर्किट में पहुंच रहे होंगे, क्योंकि और ज्यादा एनर्जी के लगभग सब पैदा हुए ना, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन होंगे जो एकदम सर्किट तक पहुंचने वाले होंगे, पहुंचे नहीं होंगे प्लेट तक। और थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाए तो तुरंत सैचुरेट हो गया। क्यों? क्योंकि उनके वो लगभग अपने दम पे ही पहुंच रहे थे ना, यहां तक तो वो पहुंच ही चुके थे। जैसे तो थोड़ा सा बढ़ाए तुरंत यहां तक पहुंच गए, तो सर्किट में ये तुरंत क्या हो गए? सैचुरेट हो गए। लेकिन जब तुमने 2 नंबर का कनेक्शन दिया, तो पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, 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 और इनको रोकने के लिए तुमको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। इनको रोकने के लिए ताकत ज्यादा लगानी पड़ी। इससे क्या पता चला कि इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। तो इनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत बात आप ऐसे समझिए कि ये लोग ऐसे लोग हैं, समझ लीजिए शुरू से, फोटॉन लोग बड़े ईमानदार लोग होते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझाते हैं कि क्यों नहीं निकला था, क्यों निकला। तो फोटॉन लोग बड़े ईमानदार लोग हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे। मान लो कि 2 गांव के बीच में लड़ाई हो गई। क्या मान लो? 2 गांव के बीच में लड़ाई हो गई। अब एक गांव में ताकतवर लोग हैं, दूसरे गांव से सब लोग आए, वो मरिल्ले थे, आए और कहे कि बाहर निकलो। अब एक लोग ईमानदार है, लेकिन दोनों गांव वाले, एक लोग गए कॉलर पकड़ के बाहर लेके आए, वो पीट दिए गए, बाहर वो खुद ही आ गए, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल नहीं पाए। क्यों?
एनर्जी कम थी ना, उनके पास ताकत कम थी। तो अब हमने सोचा कि चलो इस गांव में 50 लोग हैं, 500 लेके आओ तो पीट लिया जाएगा, लेकिन वैसे ही मर ले। कोई भी नया आदमी उस टाइप का नहीं आया कि बहुत बाहुबली टाइप का, उतने ही ताकतवर वाले आए 500 लोग। लेकिन ईमानदार लोग है ना ये लोग भी, 500 लोग में से आए तो 500 लोग है, वहां है 50 लोग, लेकिन 450 लोग खड़े होकर देखेंगे, मारो इसको मारो, हम हैं साथ में, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा खुद नहीं करेंगे, वो एक लोग से ही भिड़ेंगे। तो भिड़े तो अल्टीमेटली 50 ही लोग अभी भी ना यार, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे इस बार? तो इसीलिए जब रेड कलर का हमने 50 वाट का बल्ब लिया तो नहीं निकला, तो हमने 100 वाट का ले लिया, मतलब 100 लोगों को भेज दिया तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अब हमने 500 वाट का बल्ब ले लिया, क्योंकि 500 लोगों को भेज दिया तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता था, नहीं आया। हमने ऑरेंज कलर लिया, हमने कहा ये गांव काम नहीं आएगा। हम गए, जैसे हमारे लड़ाई थी किसी से, तो हम दूसरे गांव से मदद लिए, हमको पता है ये गांव थोड़ा सा ज्यादा काबिल है, ताकतवर है, तो हम कहे भैया थोड़ी मदद कर दो। तो वो लोग कहे कौन है, चलो देखते हैं। आए वो लोग भी 50 लोग, अब 50 लोगों से भिड़े, 50 लोग पीटे गए। उस गांव के लोग थोड़े से ताकतवर थे, वो बाहर नहीं आए, अरे नहीं आया, वो घर में ही, उनको जैसे घर में घुसे कहे निकलो बाहर, वो घर में ही पीट दिए, खत्म खेल, बाहर ही नहीं निकले। तो हमने कहा कि यार गांव में गए, बताए कि तुम्हारे गांव से सब गए, पीटे गए, तो अब वो कितने लोग आ गए, 500 लोग, लेकिन ईमानदार लोग हैं, एक लोग से ही लड़े गए, 50 लोग लड़ रहे हैं, 450 लोग खड़े देख रहे, मारो देखा जाएगा। लेकिन फाइनली वो क्या हुआ, एक भी निकाल नहीं पाए। अरे सही बात है कि नहीं? अब हम किसी ऐसे गांव से मदद लिए, हम सोचे कि अब यहां से काम चल नहीं रहा है, कुछ बड़े लोगों से मदद ली जाए, तो अब अच्छे गांव से मदद लिए। अब वो लोग गए और 50 लोग गए, अब 50 लोग कॉलर पकड़ के बाहर ले आए, निकलो बाहर, बहुत दिमाग खराब है तुम्हारा। अब वो 50 लोग बाहर आ गए, उनके दम पे उन्होंने 50 लोगों को बाहर निकाल लिया। तो अब उसमें जब हमने, आप देखो क्या कर रहे हैं, अब ताकतवर लोग बढ़ रहे हैं ना, येलो कलर में ज्यादा ताकतवर लोग आ गए, तो वो तुरंत गए कॉलर पकड़ के सबको घर से बाहर खींच लाए कि नहीं, कहीं यही है तुम्हारे लोग, इनसे निपटो, निकाल दिए सबको बाहर। अब अगर उनसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं तब तो वो जाएंगे ना, तुरंत निकाल लाएंगे। 50 लोग गए थे मान लो, तो उसमें से 50 लोग 40 लोग को निकाल पाए, 10-5 लोगों को नहीं निकाल पाए। लेकिन अगर उससे ज्यादा ताकतवर कोई गांव बुला लिए, जी वाला, तो वहां तो और ताकतवर है ना, तो 50 में से 45 लोग निकाल ले जाएंगे, 5 लोग ही रह जाएंगे। यहाँ पे हम लिए ब्लू वाला, 50 में से लगभग 48 निकाल लेंगे, 50 फोटोन इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें से 48 बाहर निकाल लेंगे। तो इसका मतलब अब ज्यादा लोग निकल रहे हैं ना, तो ये क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि ताकत ज्यादा है। तो जैसे ताकत बढ़ती जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने की औकात है वो बढ़ती जाएगी। तो जो वेव थ्योरी कहती थी कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तीव्रता ऊर्जा के समानुपाती है, वो बिल्कुल गलत सिद्ध हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई? तीव्रता हम कितने बढ़ाए थे, सोचो उस गांव वाले जब रेड वाले बुलाए ना, तो हमने 500 लोगों को गांव से बुला लिया 50 लोगों से लड़ने के लिए, लेकिन वो लोग एक लोग को निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। तो इसका मतलब उनके पास पक्का एनर्जी तो नहीं रही होगी, ज्यादा एनर्जी रही होती तो कोई ना कोई तो पकड़ के निकाल ही लेते ना, आओ इधर आओ बताएं, बहुत देर से नहीं निकल रहा तो निकाल लेते ना। तो पक्का नहीं निकाल पाए, इसका मतलब क्या है कि उनके पास एनर्जी कम रही होगी। किससे? उन गांव वालों से जिनको तुम मारने गए, जिनको मारने गए वो ताकतवर लोग हैं, वो जैसे वो घर में घुसे बाहर निकलो, वो 2 झापड़ मारे, उनको निकाल दिए, तुम जाओ बाहर, हमको निकालने आए, हम यहाँ बैठे रह गए। तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी तो पक्का नहीं बढ़ती, क्योंकि इंटेंसिटी में हमने 500 वाट का बल्ब लिया तब भी तो उतने ही लोग नहीं निकले। रेड कलर में हम कितने भी वाट का 1 लाख लोग गांव से चले गए, लेकिन तब भी एक को लोग को निकाल नहीं पाए। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एक्सप्लेन हो गया, इसका और डिस्कशन नेक्स्ट टर्म पे किया जाएगा। थैंक यू।